वेलकम टू द डे 2 ऑफ कैन प्रोटोकॉल। आज हमें दो इंपॉर्टेंट बातें समझनी पड़ेंगी। पहला, ब्लड ब्रेन बैरियर, और दूसरा गट ब्रेन एक्सिस। पहला तो हम समझने की कोशिश करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है और उसका डिसफंक्शन होने से क्या होता है और उसे ठीक कैसे करें। अब उसके लिए आप इस किताब के पेज नंबर 88 में जाके और डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर डिसफंक्शन क्या है। ये बहुत आसानी से समझ आएगा कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से हमारा बॉडी बना है या ब्रेन बना है कि हर तरह की चीज़ें ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। जैसे आप एंटीबायोटिक लेंगे वो बॉडी में असर करेगा, लेकिन ब्रेन में जाने से ब्लड ब्रेन बैरियर से रोकेगा। यानी कि ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो इनर लाइनिंग थोड़ी स्पेशल है। उसमें से हर चीज़ पास ऑन नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जा सकता है, आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या फिर कुछ तरह के न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई बैक्टीरिया ब्रेन पे अटैक ना कर दे तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। वो बैरियर की तरह काम करेगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। किसी तरह का टॉक्सिन ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता। तो ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब आपका जो ब्लड है, जो बॉडी के बाकी हिस्से में भी वही ब्लड फ्लो करता है जो ब्रेन में ब्लड फ्लो करता है, लेकिन अगर उसी ब्लड में कोई बैक्टीरिया है तो वो ब्रेन में अंदर नहीं जा सकता, या कोई टॉक्सिक है तो ब्रेन में अंदर नहीं जा सकता। इस तरह से हमारा ब्रेन स्पेशल रूप से प्रोटेक्टिव है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर ये बैरियर ठीक से काम नहीं करता है तो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड नहीं है। फिर हर तरह का बैक्टीरिया ब्रेन में भी जा सकता है, हर तरह का टॉक्सिक मटेरियल या केमिकल्स ब्रेन में भी जा सकती हैं, और ऐसे में आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। इसे हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसका डिसफंक्शन हो गया है। और इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो आप पेज नंबर 88 में जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब ब्लड ब्रेन बैरियर डिसफंक्शन हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं करता, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपका ब्रेन और आपका स्टमक, गट, इसे गट बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाता है। इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन बिटवीन योर गट एंड द ब्रेन, इसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब आपको भूख लगती है, जब आपका पेट भरा होता है, आपको पता होता है कि पेट भर चुका है, जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आपको नींद आती है, जब आपको गुस्सा आता है, कोई भी तरह के इमोशंस होते हैं, तो वो सिर्फ आपके ब्रेन का काम नहीं है, वो एक टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन योर गट एंड योर ब्रेन। दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और उसी कम्युनिकेशन की वजह से जो भी आप फील करते हैं, जैसा भी आप महसूस करते हैं, वो सारा कुछ होता है। सब कुछ सिर्फ ब्रेन से कंट्रोल नहीं है, ब्रेन भी आपके गट से कंट्रोल है। इसीलिए आपके गट को द सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, और उससे आपके जो गट में जो माइक्रोब्स हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसकी तादाद बहुत घट जाती है। और इस इम्बैलेंस से वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपने डे 1 में देखा था। वो सारे सिम्टम्स, सारे के सारे सिम्टम किसी एक बच्चे में नहीं होंगे, लेकिन उनमें से ही काफी सारे सिम्टम किसी एक बच्चे में होंगे, काफी सारे सिम्टम किसी एक बच्चे में होंगे। यानी कि अगर आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को ठीक करना है तो गट ब्रेन एक्सेस को ठीक करना है। गट ब्रेन एक्सेस को अगर विजुअली समझना है तो पेज नंबर 90 में जाएंगे तो विजुअली समझ पाएंगे। पेज नंबर 90 से ही ये पिक्चर लिया है। तो जो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है स्टमक की, वो लाइनिंग भी लीकी हो जाती है, और उस लाइनिंग के से कई सारे ऐसे बैक्टीरियाज जो आर पार ना हो पाए लेकिन वो आर पार होने लगते हैं, जिससे अधिकतर पेट की समस्याएं होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लोटिंग है, जो कि ऑटिज्म या एडीएचडी या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों को अधिक होता है। और बाकी किसी और बच्चे को भी हो सकता है। अगर बाकी किसी और बच्चे को भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसका भी लीकी गट है, या उसका भी इंटेस्टाइनल जो परमिएबिलिटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो खैर, इसके हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया का जो माइक्रोब है,
उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, क्योंकि आपके ब्रेन और आपके गट का जो कम्युनिकेशन वो डिस्टर्ब हो गया है। वो कम्युनिकेशन क्यों डिस्टर्ब हो गया है? क्योंकि आपके ब्रेन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो खराब हो गया है। वो क्यों खराब हो गया है वो आगे कभी समझेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी ये समझते हैं कि करें क्या, ठीक कैसे करें, इसको हम रिवर्स कैसे करें। जब तक ये रिवर्स नहीं होगा तब तक ऑटिज्म के सिम्टम, एडीएचडी के सिम्टम्स, सेरेब्रल पाल्सी के सिम्टम्स या डाउन सिंड्रोम वाले जो सिम्टम्स हैं वो चलते रहेंगे। इन सबको ठीक करने के लिए जो पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नीम। नीम के माध्यम से आप आपके गट ब्रेन एक्सेस को ठीक कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं जब गट ब्रेन एक्सेस ठीक हो जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक हो जाएगा तो बच्चे के बिहेवियर में, उसके सिम्टम्स में आपको बड़ी तेजी से, कितनी तेजी से, 3-4 दिन में, कभी कभी 7 दिन में आपको विजिबली असर दिखेगा। कौन कौन से सिम्टम में दिखेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे की स्पीच वापस आ गई, कई सारे पेरेंट रिपोर्ट करते हैं उनकी टो वॉकिंग बच्चे की वो खत्म हो गई, हैंड फ्लैपिंग खत्म हो गई, या हाइपर एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई, या नींद बहुत बढ़िया आने लगी, या कॉन्स्टिपेशन अब गायब हो गई, या एब्डोमिनल पेन अब कम हो गया। इस तरह से कोई ना कोई एक सिम्टम सबसे पहले खत्म होगा, फिर दूसरा सिम्टम खत्म होगा। लेकिन किस बच्चे का कौन सा वाला सिम्टम सबसे पहले खत्म होता है ये वेरिएबल चीज है, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आता है मुख्य एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा तेजी से बच्चों में काम करता है, जैसा हमने देखा, दैट इज नीम। यानी कि आपको अपने बच्चे को नीम खिलाना शुरू करना है। पहली चीज जो सुबह आप खिलाना है, सुबह जब भी बच्चा उठता है तो पहली चीज जो मुंह में जाएगा वो है नीम। कितना नीम? बहुत ही सिंपल है, इस बात को आप समझिए। ये सारी बातें डिटेल में तो खैर किताब में है ही जो कि आप पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर देना है। मान लो आपके बच्चे का वेट 30 केजी का है तो यानी कि 3 ग्राम, लगभग आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा, इतना नीम के पत्ते का पाउडर आधे कप गर्म पानी में घोल के बच्चे को खाली पेट सुबह सुबह पिला देना है। तो ये है नीम थेरेपी। इसको कितनी बार देना है, कितने दिनों तक देना है? 1 बार मिनिमम देना है। अगर बच्चा कोऑपरेट करता है तो 2 बार देना है, सुबह सुबह खाली पेट और शाम को डिनर से पहले 2 बार देना है, तो और ज्यादा जल्दी असर होगा। कितने समय तक लेना है? 3 महीने तो लेना ही लेना है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक भी लिया जा सकता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म तक भी ले लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है तो उनको नहीं लेना है। एक्चुअली ये जो नीम है ये हर एक के लिए जरूरी है, आप भी इसको ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और आपके अगर स्टमक का कोई भी इशू है तो उसे ठीक करेगा, ब्रेन का कोई भी इशू उसे ठीक करेगा, आपके बॉडी में अगर जॉइंट पेन है उसे ठीक करेगा। इसके लाभ ही लाभ है। वो लाभ अपने आप में इतने सारे हैं। ये तो ऑटिज्म से जुड़े हुए कुछ एविडेंसेस हैं कि लेने से कैसे फायदा होगा या फायदा होगा कि नहीं होगा। अभी तक का जो मेडिकल साइंस क्या कहता है वो तो सारे यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। नीम से जुड़े हुए ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज में किस तरह से फायदा होता है उसके एविडेंसेस हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रूथ ये है कि इस नीम के लेने से लगभग हर तरह की बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये हमने देखा है, हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है। हमारे पूरे देश में हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे हम जब पेशेंट को नीम देते हैं अलग अलग बीमारी में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, इमीडिएटली वी सी अ ग्रेट रिजल्ट। लेकिन वो सारा फिर एक नया टॉपिक हो जाएगा जिसको इस नीम के सब्जेक्ट पे ही बहुत सारा कुछ समझना है, तो वो हमारे इस स्कैन प्रोटोकॉल के ये 30 दिन के दायरे से बाहर है। लेकिन आप ये किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं, bishrup.com/shop में जाके इसे खरीद भी सकते हैं या अमेजन वगैरह से ले सकते हैं अगर आपको उस डिटेल में जाना है। अगर आपका मकसद सिर्फ इतना है कि आपका बच्चा ठीक हो जाए तो कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूं इसे करते जाना है, जस्ट करते जाना है। एक बार को मान लेते हैं कि आपका बच्चा मना कर देता है कि नीम का वो कड़वा टेस्ट है, बिटर टेस्ट, वो बच्चा कॉपरेट नहीं करता, तो क्या करेंगे? तो आप नीम के पत्ते का पाउडर गर्म पानी में घोलेंगे
और साथ में थोड़ा हनी मिला देंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हनी लेंगे वो दुकान में जो रिफाइंड हनी मिलता है उसे अवॉइड कीजिए। आप ढूंढिए कोई ऐसा गांव वाला जो डायरेक्ट रॉ हनी आपको दे पाए, जो सीधे मधुमक्खी के छत्ते से ले और आपको सप्लाई कर दे। तो वो रॉ हनी लीजिए या गुड़ लीजिए, गुड़ लेके थोड़ा सा मिला दीजिए, थोड़ा मीठापन आ जाएगा तो बच्चा ले ही लेगा। हमने देखा है कि अधिकतर बच्चे बड़े कोऑपरेटिव ढंग से एक बार दिन में तो ले ही लेते हैं। जितना आपको लगता है कि बच्चे को लेने में दिक्कत आएगी, एक्चुअली उतनी दिक्कत आती नहीं है। कोशिश करेंगे और साथ में अगर आप भी लेंगे तो जरूर बच्चा ले लेगा। तो ये मस्ट है कैन प्रोटोकॉल का, ये आपको करना ही करना है। और एक बार को फिर भी बच्चा रेजिस्ट करता है तो जबरदस्ती तो नहीं करना है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ और तरीके निकालने हैं कि किस प्रकार नीम की गोली बना के बच्चे को एटलीस्ट दे दें और ऊपर से पानी पिला दें जैसे टैबलेट देते हैं। तो खैर इसी वीडियो में आगे थोड़ा सा और जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम नीम की गोली वगैरह बना के भी आप इस प्रोटोकॉल को पूरा करें। तो खैर दिस बिकम्स योर टीचिंग फॉर डे 2। और याद रखिए, भूलिएगा नहीं कि हर दिन आपको ये कैन ट्रैकर डायरी में पूरे दिन का कैसा रहा डे वाइज आपको भरना है। ये जो भरेंगे इसकी आवश्यकता हमें कभी भी पड़ सकती है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तो जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं नीम थेरेपी से ठीक हो रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम नीम की पत्तियां लेके फ्रिज में रख लें, तो फ्रिज में तो हम फ्रिज तो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। फ्रिज तो किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करना है। और जहाँ तक हमारे ऑटिज्म के बच्चों को ठीक होना, तो उनके लिए तो फ्रिज बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद आती है कि किसी किसी को मिल नहीं पाते हैं, तो मैं आपको इस ग्रुप में ही मैंने देखा कितनी ही मम्मियां नीम की पत्तियों से गोलियां बना रही थी, कैप्सूल्स, और उनको सुखा सुखा के, तो उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखी। तो मैं आज आपको ये दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने नीम की पत्तियां ले ली हैं, थोड़ी देर के लिए आप कोई भी पत्तियां इस्तेमाल करें तो उनको 5 मिनट के लिए इमली के पानी में डिप कर लें। तो मैं यहाँ पानी लेती हूँ, तो ये पानी है, तो ये थोड़ी सी इमली। कहते हैं कि इमली से जितना भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जितना भी 80% पेस्टिसाइड सारे खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी आप सब्जी या कोई भी वेजिटेबल जो भी आप बाजार से खरीदते हैं, तो बच्चों को देने से पहले आधा 1 घंटे के लिए इमली के पानी में डिप कर लीजिए। और ये इस तरह से हम इसको हिला के इसका पानी बना लेंगे। और फिर ये नीम की जो पत्ती, ये पत्तियां तोड़ के ये 5 मिनट के लिए इस पानी में डिप कर लेंगे। तो इस तरह से सब बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। तो बेसिकली मैं गोली बनाने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप टैबलेट्स बना सकते हैं, फिर उनको आप स्टोर कर सकते हैं। तो रोज रोज आपकी बनाने की जो परेशानी है वो कितने हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं अब हमारे, तो हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। और सब लोग मिक्सी चला रहे हैं, वो तो ठीक है कि आप मिक्सी कर सकते हैं, मगर अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा बोलती है कि जब ये पत्थर की घर्षण होती है, 2 पत्थरों की घर्षण होती है, तो उसी से आपकी अमृत बन के निकलता है या फिर उसी से आपकी दवाई बनती है। तो इस तरह से हमारी गाँव की औरतें तो परफेक्ट ही होती थी इन सब कामों में। तो देखिए कितना जल्दी जल्दी इनके हाथ चलते हैं और कितना कम टाइम लगता है। तो देखिए ये अच्छा खासा हमारा नीम का पेस्ट तैयार हो गया है। इसको आप ऐसे भी बच्चों को चटा सकते हैं। तो जितना मतलब कि आप फ्रेश चीजें देंगे उतना जल्दी ही आपको रिजल्ट आएगा। तो मगर आप इस तरह से ये जो आपका पेस्ट तैयार होगा उसका छोटी छोटी गोलियां बना के आप उसको सन ड्राई कर सकते हैं। इससे उसमें सन की भी पावर आ जाएगी। और रोज एक बच्चे को सुबह और एक शाम एक गोली दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना सुंदर हमारा नीम पिसकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा ये नीम तैयार हो गया है। तो ये और महीन पीस रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये छोटी छोटी गोलियां इस तरह से आप एक प्लेट में रख सकते हैं और इसको धूप में रख दें। तो अगले दिन आपके ये जो आपको सब लोग पूछते हैं कहाँ से नीम की गोलियां खरीदें, कहाँ से नीम की गोलियां खरीदें, तो देखिए कितना सुंदर आपकी नीम की गोलियां तैयार हैं।